कम हो गया है उम्र का 1 साल और हम खुशियां मना रहे हैं, नया साल आ गया। खुशियां क्यों ना मनाएं? रिवाज जो है, रिवाज क्यों है? क्योंकि सदियों से होता चला आ रहा है। लेकिन कब से होता चला आ रहा है? क्या कोई एग्जैक्ट डेट, क्या कोई एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पास है? क्या कभी हमने इतिहास के अंदर झांकने की कोशिश की है ये जानने के लिए कि पहला न्यू ईयर सेलिब्रेशन कब और कैसे और किन हालात में हुआ था? अगर नहीं की है तो आज इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि रोमन कैलेंडर का ये जनवरी और दिसंबर वाले साल का पहला न्यू ईयर सेलिब्रेशन कब, कैसे और किन हालात में हुआ था। मेरा नाम है जुल्फिकार मोहम्मदी और आप देख रहे हैं यू नो वेरी वेल व्हाट यू आर वाचिंग। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि पहला न्यू ईयर सेलिब्रेशन कब हुआ तो जवाब आता है मेसोपोटामिया में ईसा से 2000 साल पहले न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ सबसे पहला। लेकिन यह गलत है। मेसोपोटामिया में कोई सेलिब्रेशन तो होता था, लेकिन वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं होता था, बल्कि उस वक्त वहां कोई फसल आया करती थी और ये सेलिब्रेशन फसल को लेकर था, न कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर। तो फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन की ओरिजिन क्या है? आइए तलाश करते हैं। बात है ईसा से 700 साल पहले की, जब रोम पर राजा नुमा, किंग नुमा राज्य करते थे। उस वक्त तक रोमन कैलेंडर में, इस ग्रेगरी कैलेंडर में जो आज मैं और आप फॉलो करते हैं, इस कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने हुआ करते थे और इस कैलेंडर में दिन 304 हुआ करते थे। किंग नुमा ने इस कैलेंडर में इस साल में 2 महीने ऐड किए और दिन 360 कर दिए। आपके लिए यह जानना भी बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि 10 महीने का यह साल मार्च से शुरू हुआ करता था। राजा नुमा ने जनवरियस और फेब्रुअस नाम से 2 महीने इसमें ऐड कर दिए। अब यह जनवरियस क्या था? जेनस नाम की रोम में एक देवी थी जो उद्घाटन की देवी थी, इनॉग्रेशन की देवी थी। रोमन लोगों में एक रिवाज था और वो ये था कि वो अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले जेनस नाम की देवी की पूजा पाठ किया करते थे और नाच गाकर उसे खुश किया करते थे, क्योंकि रोमन्स को लगता था कि ऐसा करने से जेनस उनसे खुश हो जाएगी और उनके काम में बरकत बनी रहेगी। अब जरा ध्यान से समझिए, जेनस उद्घाटन की देवी थी और जेनस के नाम पर ही जनवरियस रखा गया था और साल शुरू होने वाला था। रोमन लोग अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स जेनस की पूजा पाठ करने लगे और नाच गाकर उसे खुश करने लगे। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बस ये है दुनिया के सबसे पहले न्यू ईयर का सेलिब्रेशन का इतिहास। तो कंक्लूजन के तौर पर हम कह सकते हैं कि ईसा से 700 साल पहले किंग नुमा के राज्यकाल में न्यू ईयर का सबसे पहला सेलिब्रेशन हुआ रोमन कैलेंडर का। एक आम गलतफहमी हम लोगों में यह पाई जाती है कि हम सोचते हैं कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन ईसाइयों का एक त्योहार है। जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, न्यू ईयर सेलिब्रेशन ईसा से 700 साल पहले हुआ है। जहां ईसा ही नहीं थे वहां क्रिश्चियंस का क्या काम था? जब ईसा ही नहीं थे तो ईसाई क्या करते? न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने वाले ये लोग पैगन्स थे। तो हम कह सकते हैं कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन का यह रिवाज पैगन्स ने चलाया था और सन 1582 तक क्रिश्चियन लोग इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन में हिस्सा नहीं लिया करते थे, बल्कि वो 1 जनवरी को सकमसिजन ऑफ क्रिस्ट नाम से एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करते थे। सन 1582 में जब पोप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर में कुछ सुधार किया, तब से क्रिश्चियन भाई इस सेलिब्रेशन में शरीक होने लगे, वरना उससे पहले तक वो इसे पैगन्स का फेस्टिवल कहा करते थे। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जमाना आया, औद्योगिक क्रांति का वक्त आया और औद्योगिक क्रांति ने हर चीज को ग्लोबलाइज्ड करके रख दिया। ईसा से 700 साल पहले का न्यू ईयर सेलिब्रेशन बेशक श्रद्धा पर आधारित था, बेस्ड ऑन बिलीफ था, बेस्ड ऑन क्रीड था, लेकिन आज का न्यू ईयर सेलिब्रेशन बेस्ड ऑन बिजनेस है, बेस्ड ऑन कमर्शियलाइजेशन है। लाखों करोड़ों डॉलर्स की फायरवर्क्स इधर से उधर हो जाती है।
लाखों करोड़ों के ग्रीटिंग कार्ड्स और दूसरी चीजें इधर से उधर हो जाया करती हैं। तरह तरह के रिवाज न्यू ईयर्स के नाम पर लॉन्च कर दिए गए हैं और घूम फिर कर इन सब का एक ही मकसद है, हाउ टू अर्न मनी and how to make you spend your money from your pocket. This is the bitter reality of New Year's celebration. I'm not going to tell what should happen. I told you what had happened in history. दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।